आयनिक त्रिज्या। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है, और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। इस बने हुए आयन में नाभिक से लेके इलेक्ट्रॉन अभ्र के प्रभावी क्षेत्र अर्थात बाह्यतम कोश की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आइए जानते हैं आयनिक त्रिज्या के अभिलक्षण। धन आयन की त्रिज्या संगत परमाणु से छोटी होती है, क्योंकि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण परमाणु की कक्षा संकुचित हो जाती है। धन आयन पर जितने इकाई धनावेश होंगे, धन आयन का आकार भी उतना ही छोटा होगा। जैसे फेरस आयन अर्थात Fe2+ का आकार फेरिक आयन अर्थात Fe3+ से बड़ा होता है। ऋणायन की त्रिज्या संगत परमाणु से बड़ी होती है, क्योंकि ऋणायन बनने पर परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और इस प्रकार एक ही कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण प्रतिकर्षण बल भी बढ़ जाता है, जिसके कारण कक्षा का आकार भी बढ़ जाता है। इसलिए ऋणायन का आकार संगत परमाणु से बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु का आकार क्लोराइड आयन से छोटा होता है, क्योंकि क्लोराइड आयन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आने के कारण परमाणु कक्षा का आकार बढ़ जाता है। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या में भी वृद्धि होती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान क्रमशः घटता जाता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है, किंतु कोश की संख्या वही होती है। फलस्वरूप नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल बढ़ता जाता है, और इस प्रकार आयनिक त्रिज्या का मान घटता जाता है।